हाय गाइस, आज हमें एक बहुत ही अफसोसनाक न्यूज़ पता चली है और वो ये कि बाबा सिद्दीक की डेथ हो गई। और वो कोई आम डेथ नहीं थी, उनको शूट किया गया है, जो कि उनके बेटे के ऑफिस में जब वो थे उस वक्त उनको 3 गनमैन थे जिन्होंने उनको मारा है। 2 पकड़े गए, एक फ़रार हो चुका है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस लगी हुई है उनको ढूंढने में और समझ ये नहीं आता कि उनको कौन ऐसा करवाना चाहेगा उनके साथ। ना तो उनकी किसी से दुश्मनी थे, आपको भी पता है वो कैसे इंसान थे, मीडिया में भी थे, दोस्ती थी उनकी और वैसे भी बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी किसी से दुश्मनी मैंने आज तक नहीं देखी कि कहीं हो, वरना होती है लोगों की, पॉलिटिशियन की, लेकिन इनकी कभी आज तक मैंने नहीं सुना, ना देखा कि कहीं उनका किसी से दुश्मनी हो, कहीं मसला हो, ना कभी उन्होंने जिक्र किया। उनको हंसते हुए देखा है, कभी नहीं देखा टेंशन में या परेशानी में। ये बिल्कुल सही थे, फिट भी थे और ही वॉजंट लाइक टू ओल्ड, ही वॉज 48 ईयर्स और वो कोई एज नहीं है, ये तो बहुत यंग एज है। और ना तो उनको कोई ऐसी बीमारी थी ना कुछ होता, उनको मारा गया है। अब किसने मारा है ये तो हमें नहीं पता, जल्द पता चलेगा इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों हुआ ऐसा। ये बहुत तकलीफदेह न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और लेट्स सी, देखते हैं जैसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें अपडेट पता चलेगी हम आपको टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी ये। और अब हम इनके करीबी जानने वालों इंटरव्यू भी देख लेते वो क्या कह रहे हैं। बातचीत हुई है और क्या आप बताना चाहेंगे जिस तरह की नहीं देखिए, अभी तो फैमिली इस पोजीशन में नहीं है बात करने के, लेकिन जो चर्चाएं हैं, 2 लोग कोई पकड़े गए हैं। अब पुलिस जो कहती है कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में, मर्डर करने वाले का CCTV पकड़ा गया, जेल गया और 1 साल पर आके फिर उसी एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन का इसी तरह से इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी के नेता को उनकी भी हत्या कर दी गई। नहीं देखिए, ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई। लॉरेंस बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि देखिए अब नहीं मालूम। देखिए इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमज़ान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत हुई? नहीं, इस पोजीशन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भाग दौड़ कर रहे हैं अभी। कि सब जो मतलब इसमें एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे, तो आपकी नहीं रहे तो हम कह रहे हैं उनका इंतकाल तो हो ही चुका है ना। बाबा सिद्दीकी इज़ नो मोर। लेकिन जब उन्हें लाया गया क्या उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा बोलते हैं। जी हाँ। लेकिन ये कहाँ पे घटना हुई, क्या वहाँ के लोगों ने घटना यहाँ हुई ना, इसे बेंड्रा ईस्ट में हुई है। सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर, उनके सामने घटना हुई है ये। देखिए आदमी अलर्ट कैसे रहेगा, अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला है, ये आदमी, तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवॉल्वर गोली मार देगा, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है। और आदमी सरेंडर होकर पकड़ा गया।